नहीं चाहिए, कुत्ते बगैरत नहीं चाहिए। फिरौन का क्या हाल हुआ था, इनका उनसे भी बुरा होना है। ये ऐसे निकला हूँ तो मैं ये सोच के निकला हूँ, या मैं मरूंगा या मैं मारूंगा। पूरी है गेम। खान साहब ने जो बात बताई है सेम, एक शख्स को नंबर एक तो ये शख्स जो है ये आइस का नशा करता है। लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। तो ये पीछे हटने वाले हैं और इससे अब पीपल जो पीटीआई का मौकफ और स्ट्रांग होगा। अवाम के अंदर जो बातचीत जो बयानियां वो डेवलप करते थे वो बयानियां और तेजी से ग्रो को सजा मिले, जो मुजरिम नहीं है उसको इस पे ना रखा जाए। ये काफ़ी देर मेरी इत्तला है कि 1.5 से 2 घंटे इस चीज़ पर बाकायदा मुशावरत जारी रही, राब्ते जारी रहे और इन राब्तों में जो है वो कई लोगों के साथ मुशावरत होती रही। इसी वजह से ये काफ़ी चीज़ें जो है वो डिले में गई। कुछ लोग तो यहाँ तक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि शायद कोई तीसरी कुव्वत आने की तैयारी कर रही है, लेकिन मेरे पास इत्तला ये है कि इस वक्त जो डिले हुआ उसमें बड़ी अहम शख्सियात थी जो हर सूरत पे चाहती थी कि यह मामला जो है हल हो जाए। आप जहन में रखिएगा एक बात, इमरान खान की ज़ात को अगर कुछ ना हुआ होता, उनके काफिले पे फायरिंग ना हुई होती, तो शायद आज सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती। आज सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और अब की सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें, पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं उन्हें बड़ा सोच कर यह काम करना पड़ेगा। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप कप्तान को नीचे गिरा दें। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप कप्तान के खिलाफ नाजायज़ कोई कार्रवाई कर दें। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप कप्तान के खिलाफ कुछ ऐसा काम कर दें कि जिसके बाद आप ये सोचें कि अमन भी रहे और ये सारा कुछ हो जाए। ऐसा मामला नहीं है। अब अगर जाना पड़ा तो फिर सबको जाना पड़ेगा। यस सर, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब अगर जाना पड़ा तो फिर सबको जाना पड़ेगा। और अब अगर सियासी कल्चर को बाहर रहना पड़ा तो फिर इस पर कंप्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा। कुछ दो कुछ लो, इस मामले में रहना पड़ेगा। आज ये जो सारा कुछ चलता रहा ये या मैं मारूंगा, क्योंकि ये रेड लाइन है। हमने पहले वार्न किया था कि ये आपने क्रॉस नहीं करनी, जो क्रॉस अब इन्होंने कर दिया। अगर अब इमरान खान भी हमें रोकेगा, रोकेंगे आवाम की आवाज़ को? अब हम नहीं रुकेंगे। इमरान खान के कहने के बाद भी हम नहीं रुकेंगे। मैं अपने फ्यूचर के लिए आया दिन यहाँ पर आई हैं, है ही नहीं यहाँ पे। मुझे पता है मैंने आगे क्या करना है। इमरान खान आज से 10-15 साल 20 साल बाद नहीं होना। हम क्या करेंगे? इन्हीं के बच्चों की हमने गुलामी करनी है। मेरे माँ बाप ने इनके बच्चों की गुलामी की है, अब मैं इनकी गुलामी करूं, मेरी आने वाली नस्ल इनके बच्चों की गुलामी करे, ये तो नहीं चलेगा। मैं निकला ही इसलिए हूँ। बुखलाए हुए हैं, इनकी टांगे जो है ना वो कांप रही हैं, ठीक है। और ये हमारा देखिए, हमारा फ्यूचर ये है, किसी को अपना फ्यूचर नजर आ रहा है? हम 10 साल बाद हमारी नस्लों का क्या होगा? हमने अपनी नस्लों के लिए सब कुछ करना है और हमने ना इमरान खान को आगे लेकर आना। हमें इमरान खान चाहिए, हमें कोई ये गुंडा राज नहीं चाहिए। जिनको हमारी हिफाजत करनी थी उन्होंने ही हमारा घर तबाह कर दिया, उन्होंने ही हमारी कौम को लावारिस करने की कोशिश की, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम बाद में है, पहले उसके साथ उस रब की ताकत है, अल्लाह है, खुदा है, उसने उसको बचाया है और इंशाल्लाह उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। माओं की, बहनों की, बहुत सारे लोगों की दुआएं उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। लोगों को अरेस्ट किया गया है, मैं उनके लिए पूछती हूँ उन्होंने किसका कत्ल किया है? जो राना सुनावला बार बार मीडिया बैठ के उसकी कवरेज दिखाता है, वो कातिल, वो जुल्म करने वाला जिसने प्रेग्नेंट खातून को गोलियां मरवाई, मैं कहती हूँ उनको माइक उनकी आगे मुंह में घुसा के बिठा देते हैं और जो बेचारे हक और सच पर आवाज करने के लिए अपने घरों से निकल कर यहाँ आते हैं, जो इमरान खान का नारा लगाएगा उसके लिए जेल का घर है। मैं पूछती हूँ ये कहाँ की इंसानियत है? मैं कहती हूँ ऐसी हुकूमत को, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और अगर ये खुद नहीं मरते तो हमें इनको पकड़ के मारना है। हम लोग इमरान खान जैसे इंसान का मुकाबला करने जा रहे हो जिसके लिए लाखों करोड़ों सैकड़ों लोगों ने अपनी छातियां दी हुई है कि यहाँ मारो गोलियां। नवाज शरीफ की बेटी सर्जरी करवाए, हम जो सलकौम की बेटी हैं हमारे ऊपर यहाँ शेलिंग की जाए, हमें हमारा कप्तान एक बार इजाजत दे। मैं कहती हूँ कि यही जो बारूद है हम राना सनाउल्लाह के अंदर घुसा के इसके ऊपर से ना निकालें तो हमारे अंदर भी किसी उसका खून होगा। नंबर 1, राना साहब, आइस का नशा करने वाला एक आम घर का फर्द तो हो नहीं सकता। वो आइस का नशा एक महंगा नशा होता है। जी, आइस का नशा करता है और ये आइस का नशा पिछले 15 दिन से कर रहा था और इसको पिछले 15 दिन से आइस का नशा करवा के इसको बाकायदा ट्रेन करवाया जा रहा था, इसके ज़हन को मौफ किया जा रहा था। आपको पता है जितने शूटर हैं पाकिस्तान के अंदर
पूरे पाकिस्तान में जितने शूटर हैं उन सबको टारगेट पे भेजने से पहले ज्यादातर आइस का नशा करवाया, टारगेट किलर्स जितने भी हैं ये इसको यही नशा करवाया गया। उसके बाद नशा करवाने के बाद इसकी ज़हनी तौर पर इसको मफलूज कर दिया गया। मफलूज करने के बाद जनाब उसे ये भी कहा गया कि घबराओ ना तुम, सब ठीक हो जाएगा। इसको फिर बेचा गया। इसको वहाँ पे एक बंदा छोड़ के गया, जो छोड़ के गया वो पीछे भागता हुआ आया। कल मैं फुटेज दिखाएंगे, हम आप देखिएगा कल एक्सक्लूसिव फुटेज, और आपको उस एक्सक्लूसिव फुटेज में जो चीज़ नज़र आएगी आपको वो पता चलेगा कि वाकई वो है। और इसको वो रोकने करने के बाद इसका पास टारगेट ये था कि ये पहले ये जिस जगह पे खड़े होकर फायर कर रहा है वो जगह बिल्कुल फ्रंट पे नहीं है। यस सर, वो बिल्कुल फ्रंट की जगह नहीं है। इसने वहां खड़े होकर फायर किया। अब इसके फायर के बाद एकदम हलचल मच गई और इसका फायर उसके बाद असल फायर करने वाला बिल्कुल जहां पे खान साहब की गाड़ी खड़ी है उसके बिल्कुल सामने दरख्त है। जी आप देखें कितनी बर्बरियत है, ऐसा लग रहा है सामने मकबूजा कश्मीर है और हम लोग जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। इतनी शदीद शेलिंग की है कि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग और हमारी खवातीन जिनकी सांस बंद हुई है उनको यहाँ से ले जाया गया है। मैं ये हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी जमहूरियत है? आप जमहूरियत के चैंपियन बनते थे जब आप इक़्तिदार में नहीं थे, आप कहते थे जमहूरियत जमहूरियत। ये कौन सी जमहूरियत है? हमारे हाथों में ना कोई डंडा है, ना हमारे हाथों में कोई पत्थर है, हमारे पास कलम और किताब है। हम स्टूडेंट हैं इस मुल्क के। ये हमारा जमहूरी हक है कि हम एहतजाज करें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसको सेलेक्ट करें, हम किसके साथ खड़े हों। हम नहीं मान सकते फाशिस्ट गवर्नमेंट को। हम करेगा। और जिस तरीके से अगर इस्लामाबाद में उन्होंने 50,000 या लाख बंदा इकट्ठा होना था, अब आप देखिएगा ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे, क्योंकि इससे पीटीआई को सिंपथी वोट और वोट के अलावा जो उनकी तहरीक है उसको और तकवीयत मिलेगी। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में हुकूमत का असल इम्तिहान आ जाएगा, क्योंकि पहले तो आपने इस्लामाबाद में जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जिस तरह कंटेनर तैयारियां, और जिस तरह आपने कहा जी कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए आपने फोर्सेस इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं, गन्स की इजाजत ले ली है। अब राना सनाउल्लाह को और हुकूमत को सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा ये मार्च स्टार्ट होता है और फिर ऐसा कोई वाकया हो गया तो फिर मैं समझता हूं कि वो फिर हमारे ना हुकूमत मुतहम्मल हो सकती है, ना पाकिस्तान इस तरह के एक और वाकये के मुकम्मल। लेकिन पीटीआई पीछे हटने वाली नहीं है ये। लेकिन हमने गुस्से पे काबू रखा हुआ है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। जब तक हमारे खान के मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। पंजाब में हुकूमत आपकी है, FIR क्यों नहीं हो रही? वजह क्या है? 2 रोज गुजर चुके हैं, वजह क्या है? FIR क्यों नहीं हो रही? गुज़िश्ता रोज भी वहाँ पर आपके रहनुमा वहाँ पर गए थे, दरखास्त जमा करवा दिया, FIR क्यों नहीं हो रही? आखिर हिले बहाने कहाँ से हो रहे हैं? हमारे कायद को सब खबर है कि किसने पीछे से कोशिश की, किसने ये मनसूबाबंदी की। जो चोर पकड़ा गया वो तो नहीं है, पीछे जो सारे कोशिश करने वाले हैं, इस साजिश के पीछे जो मुलविस हैं उन किरदारों को हमारा लीडर जानता है। उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हमारे खान के मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हम एहतजाज का हक रखते हैं, हम एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हमारा भी हक है